स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद हॉरर स्टोरी, एक रियल हॉरर स्टोरी, रियल इंसिडेंट। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम है राकेश, एक का नाम है रोहित। रोहित और राकेश के खुद ने ये कहानी सुनाई हुई है, खुद ने ये कहानी गूगल पर डाली हुई है। तो जो उनके रियल नेम है वो हमने इसमें चेंज कर दिए हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीज़न, और हम इस कहानी में उन्हें बुलाएंगे राकेश और रोहित। राकेश और रोहित दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों एक ही स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। और दोस्तों, इस समय जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ उस समय ये दोनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ा करते हैं। राकेश और रोहित जहाँ पर रहा करते थे, उनका जहाँ पर घर था उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मैदान था, और उस मैदान में एक बिल्डिंग थी, बाकी कुछ भी नहीं था। वो बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की थी। जो ये बिल्डिंग बन रही थी उसका अधूरा काम रह गया था। तो कारण ये था दोस्तों कि जो बिल्डिंग बना रहे थे उनके जो मालिक हैं, उनकी बेटी छठे माले से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब ये वाली घटना घटी कि जो मालिक थे जो इसको बनवा रहे थे उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद काम तो बंद हो गया था। पर फिर उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से एक नए मालिक को ये काम दिया गया इस बिल्डिंग को फिर से कंस्ट्रक्ट करने का। तो बिल्डिंग का काम चालू हो गया। जब काम चालू हो गया दोस्तों, तो वहां पर जो मजदूर हैं, वहां के वर्कर हैं, उनको एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दिया करती थी। पर ऐसा भी हुआ दोस्तों कि कभी कभी उनको एक अजीब सा साया उस लड़की का भी दिखाई दिया। फिर किसी तरह ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन गई। उसके बाद दोस्तों, जो राकेश और रोहित थे, इन दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था उस बिल्डिंग के पास बैठना, आपस में बातचीत करना, हंसी ठिठोली करना, और वहाँ पर बैठ के ये आपस में बातचीत भी करते थे और सिगरेट भी पीते थे और मौज लेते थे। एक दिन दोनों दोस्त बिल्डिंग के नीचे बैठे थे, उसी तरह से जैसे अक्सर बैठा करते थे। और दोस्तों, वो बैठे थे और अपनी बातचीत कर रहे थे। अचानक से मालूम नहीं क्यों राकेश को लगा और उसने बोला कि भाई रोहित, चलें क्या छठे माले? तो रोहित ने तुरंत मना कर दिया। तो राकेश ने बोला, क्या यार, ऊपर जाने से डरते हो? फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन रोहित ने राकेश को फोन किया और उस बिल्डिंग के नीचे बुलाया। राकेश उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया, वहां रोहित नहीं था। राकेश ने आजू बाजू के लोगों से पूछा कि भाई, ये रोहित है कहाँ? तो आजू बाजू के लोगों ने बताया कि रोहित तो तीसरे माले पे है। अब राकेश बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगा और वो तीसरे माले पर पहुंचा। जब वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है तो वो क्या पाता है दोस्तों? वो पाता है कि एक रूम के अंदर रोहित सिर झुकाए बैठा हुआ है। बहुत ही अजीब तरह से बैठा हुआ था वो, और उसके पास गया, उसके करीब गया राकेश रोहित के। रोहित ने राकेश को कहा कि यहाँ बैठ जाओ, और राकेश वहां पर बैठ गया। उसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। रोहित की आंखें बहुत ही अजीब सी डरावनी लग रही थी। तो रोहित अचानक से बोलता है कि राकेश, क्या चलें अपन छठे माले पे? और ये सुन के राकेश अचानक से चौंक जाता है और पूछता है रोहित से कि कल तो यार तुम ऊपर जाने से डर रहे थे। तो उसके जवाब में रोहित का जवाब ये होता है कि भाई, आज मेरी बहुत इच्छा है ऊपर जाने की। अब दोनों 6th फ्लोर के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। रोहित आगे चल रहा था और उसके पीछे राकेश चल रहा था। दोनों ऊपर जा रहे थे।
अभी 4th फ्लोर के आसपास पहुंचे ही थे कि उस समय अचानक से राकेश के जेब में रखा हुआ फ़ोन बजता है और राकेश अपने जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन की तरफ, स्क्रीन की तरफ देखता है और वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो कॉल रोहित का ही था। और ये देखकर वो चौंक गया था क्योंकि रोहित तो उसके आगे ही चल रहा था। तो राकेश पूछता है कि भाई रोहित, वो तुम्हारा फोन कहाँ है? तो रोहित कहता है वो तो मेरे जेब में है। तो अचानक से राकेश चौंक जाता है और बहाना करता है कि भाई मेरे को कॉल आ रहा है मेरी माँ का, तो यहाँ पर नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा, तो क्या मैं नीचे जाके अपनी माँ से बात कर लूं? तो उसके बाद रोहित थोड़ा सा उसको प्रेशर करता है रुकने के लिए, नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा बोलता है। राकेश बिल्डिंग से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए नीचे चला आता है और वहां पर अब नीचे आके वो कॉल पिक करता है, कॉल उठाता है। तो वो फ़ोन जब उठाता है तो सामने से रोहित की आवाज़ आती है। तो राकेश इस बात से भी चौंक गया था। अब उसने पूछा कि तुम कहाँ पर हो रोहित, तुम कहाँ हो? तो रोहित रिप्लाई करता है, वो कहता है कि मैं तो अभी अपने घर पर ही हूँ, बस मैं अब निकल ही रहा हूँ, तुमने मुझे बुलाया था, अब वहाँ आने के लिए बस निकल ही रहा हूँ। तो दोस्तों अब राकेश वहाँ खड़ा है बिल्डिंग के नीचे और इंतजार कर रहा है रोहित का। तो थोड़ी देर बाद रोहित वहाँ पहुँचता है तो राकेश स्वाभाविक है उससे प्रश्न करता है कि भाई यार तुम मेरे साथ अभी क्या छठे माले नहीं गए थे क्या? तो वो बोलता है यार क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अभी चला आ रहा हूं तुम्हारे सामने। अब राकेश को और रोहित को ये क्लियर हो जाता है कि अभी राकेश जिसके साथ ऊपर गया था वो हो सकता है उसी लड़की की स्पिरिट हो, आत्मा हो, घोस्ट हो, जिसके साथ वो ऊपर चला गया था। अब दोनों खड़े थे तो सोचा यार, राकेश और रोहित ने दोनों ने सोचा कि क्यों ना यार कंफर्म किया जाए कि आखिर में गया था ऊपर तो किसके साथ गया था। तो लोगों को साथ में लेके, क्योंकि स्वाभाविक है यार एक बार बंदा डर गया है तो 4 लोगों को साथ में लेके ऊपर जाएगा। तो दोनों ऊपर चल देते हैं और ऊपर जाके छठे माले पर उसको ढूंढते हैं। तो उनको वो चीज कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन था कौन नहीं था। तो उसके बाद उसको रियलाइज होता है और वो बोलता है राकेश कि अगर दोस्त रोहित तेरा टाइम पर कॉल ना आया होता तो आज शायद मैं जिंदा ना होता। दोस्तों राकेश अपनी इस कहानी को सुनाते हुए अंत में ये मेंशन करता है, ये लिखता है कि इस एक्सपीरियंस ने उसको अंदर से हिला दिया था और इसके बाद वो ये मानने लगा था कि ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज, घोस्ट, आत्मा, भूत जरूर एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक बात है, अगर ऐसी एक्सपीरियंस किसी के साथ होगा तो वो तो मानने ही लगेगा कि भूत होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए और इसी तरह की रियल हॉन्टेड भूतिया एक्सपीरियंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की।